नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके ही बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। प्रसिद्धि की दरकार किसे नहीं होती है। जीवन में हर कोई अपने कर्मों से, अपने भाव से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से प्रसिद्ध होना चाहता है, जिससे वो शान से जी सके, अपने समाज में अपनी नाम और ख्याति को अर्जित कर सके। लेकिन सिर्फ चाह और सोच क्या आपको प्रसिद्धि दे सकती है? उसके लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के लिए प्रेरणा हमें हमारे भाग्य से मिलती है। अब ये प्रेरणा देने वाले भाग्य हैं कहाँ पर? आपकी कुंडली में कौन सा भाव, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, जो आपको प्रसिद्धि पाने के लिए प्रेरित करता है, आपसे इस प्रकार के शुभ कर्म करवाता है कि आप अपने समाज में ख्याति अर्जित करते हैं, अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं, लोग आपका अनुकरण करते हैं, लोग आपको आदर्श मानते हैं। किस प्रकार से ग्रह इन तमाम चीज़ों का निर्धारण करते हैं, इसी पर आज की हमारी चर्चा टिकी है। और साथ ही साथ प्रत्येक राशि वालों के लिए प्रसिद्ध होने का उपाय बताएंगे, जिससे आपका भाग्य चमकता चला जाए। साथ ही साथ प्रसिद्धि रेखा कहाँ छुपी है आपके हाथ में, सूर्य रेखा के इर्द गिर्द या कहीं अन्यत्र छुप के बैठी है, उस रेखा का भी हम आपसे जिक्र करेंगे, दर्शन कराएंगे आपकी दाहिनी हथेली में, जिसका इंतजार आप करिएगा। और आज का खास रामबाण महा उपाय। अचानक से यदि आपको लगे कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई, तो कैसे अपनी खुशियों को हम मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए आज का रामबाण महा उपाय प्रत्येक राशि वालों के लिए। तो चलिए प्रसिद्ध होने के सिलसिले को आरंभ करते हैं और सबसे पहले बताते हैं मेष राशि वाले क्या उपाय करें जिससे प्रसिद्धि इनके कदम चूम ले। मेष राशि, पीली सरसों और नमक मिलाकर अपने सर से उल्टा वारें और जल में प्रवाह कर दें। थोड़ा थोड़ा सा मात्रा, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। सामग्री बस हल्का सा, सांकेतिक रूप से सामग्री लीजिए और जल में प्रवाह कर दीजिए सर से वार के। लगातार करिएगा जब तक आपको प्रसिद्धि प्राप्त ना हो जाए। आपके भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, कुंडली के ग्रहों के संकेत, उनका प्रभाव बदलेगा और फिर आप प्रसिद्धि को पाने लग जाएंगे। वृषभ राशि, दही और शक्कर केसर के साथ मिला लें, स्टील की कटोरी में रखें, दाहिनी नाक अर्थात सूर्य नाड़ी की सांस 3 बार उसमें छोड़ दीजिए और फिर पीपल के नीचे ले जाकर डाल दीजिए। बहुत बारीक सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन शनि को शांत करते हुए सूर्य को बलवान करने का उपाय है। 2 ग्रहों का नाम हमने यहाँ पर ले लिया। इन्हीं दोनों ग्रहों पर आपकी प्रसिद्धि या आपका अपमानित होना, आपकी बदनामी टिकी हुई है। शनि जहां पर आपको अपमान के घूंट पीने को मजबूर करता है, वहीं ठीक अपोजिट सूर्य आपको चहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाकर ख्याति अर्जित करवाता है, प्रसिद्ध करता है। दोनों ग्रहों पर पूरी तरह से आपका यश अपयश टिक के रह जाता है। तो आज इन्हीं दोनों ग्रहों पर हम व्यापक चर्चा करेंगे कि कुंडली में कहां पर इन दोनों की उपस्थिति यश या अपयश का कारण बनती है। सबसे पहले यश की चर्चा, प्रसिद्धि की चर्चा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र अर्थात लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, त्रिकोण पंचम में या नवम में, इन स्थानों पर सूर्य की उपस्थिति आपके लिए प्रसिद्धि का कारण बन जाती है। उपस्थिति किस राशि में है, सूर्य वहां पर उपस्थित होकर के केंद्र या त्रिकोण में कितना बलवान है, बाकी अन्य ग्रहों और योग कारक ग्रहों का प्रभाव उसके साथ कितना पड़ रहा है, प्रसिद्धि की सीमा अर्थात लिमिट इसी पर निर्भर करती है। आप अपने गांव में प्रसिद्ध होंगे, तालुका में प्रसिद्ध होंगे, तहसील जिला में प्रसिद्ध होंगे, प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में भी। ये सब कुछ क्रम से अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की मजबूती पर निर्भर कर देता है। साथ ही साथ शनि के कुछ खास जगहों पर उपस्थित होने से अचानक आप अपयश के शिकार भी हो जाते हैं। आपकी प्रसिद्धि प्रभावित होती है, बदनामी का दंश झेलना पड़ता है। कहां पर शनि उपस्थित हो कि ऐसा दोष आए। एक खास तिथि का भी हम जिक्र करने वाले हैं। उस तिथि पर पैदा हुए लोग सावधान हो जाएं, खास तौर पर सावधान हो जाएं, क्योंकि वो बदनाम हो सकते हैं। प्रतिपदा से लेकर कहाँ है वो तिथि का वास,
पूर्णिमा के बीच में या अमावस्या के बीच में। करेंगे चर्चा इस पर भी, लेकिन पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या है शान से जीने का, प्रसिद्ध होने का। मिथुन राशि की चर्चा। 108 चुटकी काले तिल ले लीजिए, सरसों का तेल उसमें मिला लीजिए, पीपल के पत्ते पर रखकर जल में प्रवाह कर दें। छोटा सा उपाय है। जल का अंश हर जगह हम ले आएंगे। जल, वजह क्या है इसके पीछे जानते हैं आप? जल में चंद्रमा का वास है और चंद्रमा आपकी सोच और मानसिकता का नैसर्गिक कारक है। हम कुछ खास ग्रहों से चंद्रमा को संतुलित करवा करके विचारों में ही बदलाव के लिए प्रयास कर सकते हैं। विचार बदलेंगे तो कर्म आपके बदल जाएंगे। अच्छे कर्मों से प्रसिद्धि जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते आगे, कर्क राशि। 7 चुटकी चीनी लीजिए, अशोक के पत्ते पर रख लीजिए और शाम के समय किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अब अशोक के पत्ते के साथ बुध का वास, चीनी के साथ शुक्र और चंद्रमा का वास, शाम का समय शनि का समय। शनि को हम शांत किए 2 खास ग्रहों से जो कि उसी के परम मित्र हैं, बुध शुक्र। देखिए कितने आसानी से हम ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ, लेकिन शनि पर चर्चा, अपयश के कारक ग्रह पर चर्चा। यदि आपकी कुंडली का लग्न और लग्नेश, लग्न स्वामी और लग्न कहीं से भी शनि के प्रभाव में आ जाए, कहीं से भी, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, शनि का लग्न है, कोई भी लग्न हो उसका स्वामी शनि के साथ बैठ जाए, कोई भी लग्न हो वहां पर शनि बैठ जाए, फिर क्या होगा? जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी या जिस राशि में शनि बैठा उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, पक्का समझ के रखिए बदनामी मिल के रहेगी, कुछ भी हो जाए। ये स्वभाव है शनि का। हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणाम देते हैं। तो शनि का स्वभाव है आपकी प्रसिद्धि पर धब्बा लगाना, प्रसिद्धि को बेकार कर देना। मतलब शनि आपके ही द्वारा ऐसे कर्म करवा देगा कि आप अपयश के शिकार हो ही जाएंगे। कई बार भोग प्रबल होता है तो बिना किए भी लांछन लग जाता है, इसमें भी शनि का हाथ होता है। तो शनि के प्रभाव को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अब शनि को हम पकड़ के कुंडली से बाहर निकाल के फेंक तो सकते नहीं है। 2 राशियों के स्वामी है शनिदेव। फिर क्या करना होगा? उपाय करिए, सूर्य को बलवान करिए। सूर्य बलवान होगा तो शनि अपने आप दब जाएगा, शनि दबेगा सूर्य अपने आप मुखरित हो जाएगा। दोनों पूरक है। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, दोनों साथ हो ही नहीं सकता। सूर्य शनि साथ कहां से? 36 का आंकड़ा है। यद्यपि है सूर्य पुत्र ही शनिदेव, लेकिन फिर भी नहीं बनती है। सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? एक बरगद के पत्ते पर नमक रखिए। नमक में शनि का वास है और बरगद के पत्ते पर सूर्य का प्रभाव। थोड़ा सा उस पर काजल लगा दीजिए। पुनः एक बार शनि को यहाँ पर लिया गया, 3 बार सर से वारिए, नकारात्मकता को खींचा और ले जाकर बाहर कहीं फेंक दीजिए। बस इतना सा ही करना है। यह छोटा सा उपाय आपकी कुंडली के सूर्य को बैलेंस्ड कर देगा। आपकी कुंडली का सूर्य मुखरित होने लग जाएगा, प्रभाव देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि शनि अपना वर्चस्व खींचने लग गया। शनि अपना नकारात्मक प्रभाव समाप्त करने लग गया और शनि की नकारात्मकता दूर हुई नहीं कि प्रसिद्धि शुरू। यही तो चाहिए। प्रसिद्धि कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे अर्जित किया जाए, आगे चर्चा करेंगे हम खास उस रामबाण महा उपाय की, जहां पर आपकी खुशियों को अब किसी की नजर नहीं लगेगी। खुशियां आनी है तो बस आनी है। साथ ही साथ बताएंगे आपकी हथेली में छुपी हुई प्रसिद्धि की रेखा, फेम लाइन कहां पर है, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन पहले जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रसिद्ध होने का उपाय क्या है। 3 कांच की चूड़ी लीजिए, लाल धागे में बांध लीजिए और ले जाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए। अब इससे छोटे उपाय की अपेक्षा तो न करिएगा। बहुत प्यारा सा छोटा सा उपाय है जो कि आपको शान से जिलाएगा, प्रसिद्ध करेगा, फेमस करेगा। खास उपाय। खुशियों को नजर लगती ही क्यों है? अगर आपकी कुंडली में भाग्येश का संबंध अष्टमेश के साथ होता है तो ऐसे में जब जब आप प्रसन्न होंगे कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आपकी प्रसन्नता चंद मिनट, चंद घंटों में समाप्त हो जाएगी। इसी को रोकना है आज खास तौर पर। उपाय आपके लिए हम बता रहे हैं। यदि खुशियों को नजर लगे तो क्या करें? रामबाण महा उपाय।
देखिएगा, एक पीपल के पत्ते पर 3 चुटकी हल्दी लीजिएगा। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर लेना है पीपल के पत्ते में, अर्थात पीपल के पौधे वृक्ष में भी बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। हल्दी 3 चुटकी, 3 बूंद गंगा जल रख करके गज केसरी योग का यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल निर्माण करते हैं। एक कुंडली में भगवान बना के भेजता है, चंद्रमा बृहस्पति साथ में, और एक आप बना रहे हैं हल्दी में गंगा जल डालकर। तर्जनी उंगली, बृहस्पति की उंगली, इंडेक्स फिंगर, 7 बार इसे स्पर्श कर लीजिए। बस काम पूरा हो गया। ले जाकर केले के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। एक बार फिर से देखिए बृहस्पति आया यहाँ पर। केले के पौधे में भी बृहस्पति का ही वास है, आप सबको पता है। तो बृहस्पति को हम इतना बलवान कर देंगे कि आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा। जब भी कुछ विशेष खुशी का माहौल आपके घर में आएगा, हर एक ग्रह बृहस्पति के साथ मिल करके आपकी रक्षा करेगा, आपकी खुशियों को किसी भी बुरी नज़र से बचा के रखेगा। तो ये तो रहा आज का खास रामबाण महा उपाय जो हमने बताया अष्टमेश और नवमेश के संबंध के विषय में। खास तौर पर जब भी आप खुश हों तो वह खुशी खूब बढ़ती ही जाए। अब बारी आ गई है तुला राशि वालों को जानने की कि वो प्रसिद्ध कैसे हों। तुला राशि नैसर्गिक रूप से सूर्य की नीच राशि है। इसी राशि में सूर्य नीच का होता है, लेकिन जब चंद्रमा तुला में हो जाए तो तुला वालों के लिए कई बार आपकी प्रसिद्धि बिल्कुल निकट तक आते आते निकल जाती है। वह हक कोई और छीन लेता है, लेकिन प्रसिद्धि अगर आपकी है तो आप इसको पाके रहेंगे। उपाय क्या करें? एक रुई में, एक कॉटन में इत्र लगा लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल टपकाइए और ले जाकर इसी से शिवलिंग पर ओम लिखिए। ओम। सोमवार की शाम यह उपाय दोहराना है। कुछ मंडे लगातार कर दीजिएगा और फिर देखिए इसका चमत्कार कैसे होता है। एक बार पुनः हम आते हैं शनि पर लौटते हैं, शनि की उपस्थिति पर लौटते हैं और शनि को अब हम जोड़ते हैं सूर्य के साथ संबंधों पर। एक शब्द हम सब सुनते हैं कुख्यात, अर्थात जो बुरे कर्मों में प्रसिद्ध हो जाए, वह अपयश से थोड़ा सा हट के होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में दशम और लग्न के साथ होता है। यदि किसी भी कुंडली में सूर्य शनि के साथ दशम या लग्न से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला बुरे कर्मों में प्रसिद्ध हो जाती है, कुख्यात जिसे हम कहते हैं। ईश्वर न करे ऐसी स्थिति किसी की कुंडली में बने। अगर बन रहा है, ऐसी स्थिति है कुंडली में, चिंता ना करिएगा। आगे हम रेखा का भी परिचय करवाने वाले हैं, फेम लाइन कहाँ है आपके हाथ में। लेकिन पहले जानते हैं वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें। तांबे के लोटे में गंगा जल डालिए, गुड़ और काले तिल डालिए, 3 बार सर से उल्टा घुमा लीजिए और किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। बताइए, इतना छोटा सा उपाय है, हो गए प्रसिद्ध। अब आप अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आने लगेंगे, आप आशीर्वाद लेना शुरू कर देंगे, बड़ों के साथ समय बिताने लग जाएंगे, उचित अनुचित समझने लग जाएंगे। क्या आपके लिए शुभ है, क्या आपके लिए अशुभ है, कौन सा कर्म करना, कैसे करना, सब आपकी समझ में आने लग जाएगा और आप प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। धनुराशि। एक सादा कागज ले लीजिए और उस पर 108 बार सिंदूर से ह्रीं लिखिए। इसे आप 7 दिन के लिए अपने पास में रख लीजिए। बस 7 दिन रखना है। 8वें दिन किसी भी पेड़ के नीचे कागज को डाल दीजिए। यह धनु राशि वालों के लिए उपाय है। जब भी शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 आपके जीवन में पदार्पण करेगी, जैसे ही 7.5 आई, एक बार अपयश के लिए तैयार हो जाइएगा। बहुत बुरा वक्त होता है, ग्रह मजबूर कर देते हैं, जैसे व्यक्ति के हाथ में कुछ है ही नहीं। अपने आप प्रकृति पता नहीं कहाँ से ये अंश ले आती है। बचने के लिए पहले से ही हमें अटेंटिव रहना पड़ता है, जिससे ग्रहों को बैलेंस किया जा सके, ग्रहों के दोष को समाप्त किया जा सके। बढ़ेंगे आगे। मकर राशि। एक पीपल का पत्ता लीजिए और काजल से उस पर शंग लिखना है। शनि का बीज, शाह, ऊपर बिंदी। पत्ते को काले धागे में बांध लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब भी पत्ता सूख जाए, सूखने पर इसे कहीं भी फेंक दीजिए। जब तक ना सूखे अपने पास पर्स में, बैग में, कहीं पर भी रखे रहिए।
सुरक्षित रहेंगे, बदनामी से बचेंगे, अच्छा प्रभाव आपके साथ जुड़ेगा, नेक विचार आएंगे, नेक कर्म करेंगे, महाप्रसिद्धि अर्जित कर लेंगे। हर किसी की मनसा पूरी हो रही, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, लेकिन कैसे, उसके लिए कर्म करना होगा और कर्मों के लिए प्रेरित आपका भाग्य करेगा। कुंभ राशि, 3 कोयले के टुकड़े ले लीजिए, सरसों के तेल से गीला कर लें, सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वारिए और बाहर कहीं फेंक दीजिए। बहुत इत्मीनान के साथ उपाय नोट करते रहें। ऐसे ही उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, शान से जी सकते हैं। अंतिम राशि की बारी आ गई, बहुप्रतीक्षित राशि मीन। हल्दी और दही मिक्स कर लीजिए और एक रात अपने सिरहाने रख लीजिए। सुबह खाली पेट तुलसी के नीचे ले जाकर अर्पित कर दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। पूरा हो गया काम आपका। अब इसके प्रभाव का आनंद उठाना है, प्रसिद्ध होना है और महाप्रसिद्धि के साथ शान से जीना है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जितना आप बड़ों का अदब करेंगे, अदब के साथ उनसे पेश आएंगे, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप नसीब वाले होकर के प्रसिद्धि जरूर प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आप यूं ही प्रसिद्धि प्राप्त करते रहेंगे, शुभ कर्म करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति चाहेंगे आप बने रहें तेज के साथ। कल फिर आते हैं नया विषय लेकर, जीवन जीने की नई कला को सिखाते हुए। नमस्कार।